हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कैलकुलस, जो कि इंजीनियरिंग की फर्स्ट सेमेस्टर में सारा इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट आता ही आता है कैलकुलस। और उसका जो सब्जेक्ट कोड है 2110014 उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम नई एक प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम कैलकुलस में जो भी टॉपिक है और जीटीयू यहाँ पर लिखा है जीटीयू 2013 विंटर पेपर। तो हम 2013 से लेके अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं जीटीयू में उसमें कैलकुलस में से कौन कौन से क्वेश्चन हुए हैं उसकी आज से हम डिस्कस स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। राइट, तो शुरू करते हैं। कैलकुलस में हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसमें भी बात करेंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। उस सीक्वेंस ऑफ सीरीज में आप यू मस्ट बी नोइंग कि आपको पता ही होगा कि टेलर सीरीज होती है, मैक्यूलर सीरीज होती है और कई सारे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन आज से हम पहले दिन हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड दो मेथड मैंने लिखी। यहाँ पर दो टेस्ट यहाँ पर मेंशन किए, पी सीरीज टेस्ट एंड सेकंड वन इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में पी सीरीज टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का क्या महत्व है और क्या हम यूज करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहले यहाँ पर मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सीरीज। तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में आपको समझ में आ जाए, उसके बाद में हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस बोथ टेस्ट। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं पी सीरीज से। तो आपको सीरीज तो पता ही होगा और सीक्वेंस पता होगा। सीक्वेंस क्या? सीक्वेंस मतलब जैसे कि हम बोलते हैं सेट ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 दैट इज सीक्वेंस। एंड व्हाट इज सीरीज? सीरीज मींस that we are going to add or subtract, that is series। 1 plus 2 3 plus 4 minus 4 plus 5 minus 5, this is series, right। तो अगर मैं बात करूं पी सीरीज टेस्ट की तो हम बात करने वाले हैं आज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। तो कोई सीरीज गिवन है, द सीरीज summation n is equal to 0 to infinity into 1 upon n raised to p, नाम ही है p सीरीज। तो p आएगा कन्वर्ज इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्ज इज इफ p लेस देन और इक्वल टू 1। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक कोई भी सीरीज गिवन है, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n रेज़ टू 3। ऐसा कुछ आपको न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू में आपको कुछ गिवन है, तो आपको पता करना है कि ये सीरीज कन्वर्जन है या डाइवर्जन है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप p सीरीज टेस्ट का इस्तेमाल करूंगा और n p की जगह यहाँ पर 3 गिवन है। तो कैन आई राइट p इज इक्वल टू 3। तो p इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आपको देखना कि p इज इक्वल टू 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 1, यस और नो। तो इफ 3 इज ग्रेटर देन 1, तो जो भी आपको सीरीज गिवन है दिस सीरीज इज गोइंग टू बी कन्वर्ज्ड। आर यू गेटिंग मी? आपको पता चला। अगर यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैं एक और एग्जांपल लूं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n रेज़ टू 1/2। सो n रेज़ टू 1/2 दैट मींस व्हाट कि जो p की जगह 1/2 लिखा है तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1। so that means the series whatever the series is given is going to diverge। are you getting me? तो अगर आपको क्या चेक करना है कि पावर चेक करना है, p means पावर सीरीज टेस्ट। ऑलराइट, तो पावर चेक करना है। अगर पावर आपका ग्रेटर देन 1 है दैट मींस द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड इफ द पावर इज लेस देन 1 द सीरीज इज गोइंग टू बी डाइवर्ज। तो ये बात हो गई पी सीरीज टेस्ट की। अगर आपको चाहते हो कि स्क्रीनशॉट ले लें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या है, सपोज कोई एक आपको सीरीज मेंशन है तो हमको ऐसा अज्यूम करना है कि वो ग्रेटर देन 0 है और आपको एक और सीरीज एड ऑन करनी है, वो भी अज्यूम करनी है। तो दैट इज bn इज ग्रेटर देन 0। तो उसके तीन कंडीशन है
कंडीशन के बेस पर हम बता सकते हैं कि दिस सीरीज इज गोइंग टू बी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, राइट। तो मेरी पहली यहाँ पर पहली जो कंडीशन है दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आपको रेशियो लेना है an अपॉन bn। इफ an और bn का जो रेशियो है वो कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट मींस कोई भी कांस्टेंट बट पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट आता है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो हम बता सकते हैं कि an समेशन an एंड समेशन bn या फिर कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है। समझ में आ रहा है? बाद में हम चेक करेंगे कि कन्वर्जेंस है कि नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन हमको पता चल जाएगा कि बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर एक साथ क्या हुए हैं, कन्वर्ज भी हुए और डाइवर्ज भी हुए। अभी क्या करेंगे, bn है हमारे पास, bn की बात कर लेते हैं। तो bn क्या है, हाईएस्ट पावर टर्म इन न्यूमेरिकल डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर टर्म इन डिनोमिनेटर। तो हमने यहाँ पर p सीरीज की बात की, तो p सीरीज में क्या था, हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल था जैसे कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पर summation n is equal to 0 to infinity 1 upon n raised to 4. Let's suppose I am taking n raised to 4. So this one 1 upon n raised to 4, that is nothing but highest power term in numerical. So highest power n is not given. So let's take it 1 yet as it is, and highest power term in denominator n raised to 4 is given. So bn is equal to 1 upon n raised to 4. Okay. अभी हमको पता चल गया कि कन्वर्जन है या फिर डाइवर्जेंस बोथ है, दोनों में से एक। अभी हमको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, क्योंकि हमको यहाँ तक ऐसा पता चला कि ग्रेटर देन 0 में कि दोनों में से एक हो सकती है, लेकिन हमको पता नहीं है कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, p सीरीज में आएंगे। p सीरीज में यहाँ पर हम पावर चेक करेंगे। इफ द पावर इज ग्रेटर देन 1, हमने देखा ग्रेटर देन 1, तो जो सीरीज है वो कन्वर्जेंस है। रिपीटिंग हम क्या चेक करेंगे, bn में चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया bn क्या है, तो bn में चेक करेंगे। हमारी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है an upon bn is equal to 0। bn जो कन्वर्जन हो गया ऑलरेडी an हमारा कन्वर्जन हो ही जाएगा, राइट। और जैसे ही हमारा bn डाइवर्ज हो गया, डाइवर्जेस, देन an हमारा डाइवर्जेस हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो हमको चेक करना है, पहले तो क्या चेक करना है, पहले ये चेक करना है an upon bn का रेशियो। तो अगर कांस्टेंट है तो ग्रेटर देन 0 है, मींस व्हाट कि दो में से एक पॉसिबिलिटी है कि कन्वर्जेंस भी हो सकती है या डाइवर्जेंस भी हो सकती है, लेकिन हमको पता नहीं है कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे, बाद में bn को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ p सीरीज। p सीरीज से हम चेक किया, bn को चेक किया, तो अगर हमारा जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज इज द बोथ सीरीज an and bn is convergent, and if the p is less than or equal to 1, then that means the an and bn both the series is diverges। Are you getting? Because we have written already। तो दोनों साइमल्टेनियस काम करते हैं। और अभी हम चलते हैं, अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, राइट। और अभी हम ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी ये दोनों टेस्ट का कंबाइन एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों का यूज क्या है। ऑलराइट, तो लेट्स गेट बैक टू द न्यूमेरिकल। तो जैसे कि हमने बात की p सीरीज टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की, और मैंने बताया कि क्या क्या उसमें यूज होता है, और हम उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इधर। ऑलराइट, तो ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन कहता है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, मींस क्या कि आपको दिखाना है कि दिस सीरीज इज गोइंग टू बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आपको दोनों में से एक आंसर देना है कि ये सीरीज है आपको जो गिवन है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो कौन कौन सीरीज क्या है, 1 into 2 divided by 3 square into 4 square plus 3 into 4 divided by 5 square into 6 square plus 5 into 6 divided by 7 square into 8 square plus and up to infinity। ये क्वेश्चन विंटर पेपर का 2013 का जीटीयू का क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया था, आई गेस 3 या 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से मैंने पहले बताया कि हमको करना है एक सीरीज, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ढूंढना है, तो उसको हम बोलेंगे an। तो लेट an इज इक्वल टू, an का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। पहले जो भी सीरीज है उसका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना आना चाहिए। तो क्या है सीरीज 1 into 2 अपॉन 3 square into 4 square, 3 और 4 इधर भी आता है, फिर से 5 6 एड ऑन हो गया। तो क्या करेंगे, an इज इक्वल टू, कैन आई राइट 2n minus 1,
2n minus 1. If I put n is equal to 1, so that means I got 1. Now into 2n, can I write? अभी मैं फिर से n is equal to 1 put करूं, तो 1 into 2, right? Divide by. Now 3 means n plus 2, right? Or you can write it as 2n plus 1, 2n plus 1 whole square, 2n plus 1 whole square into 2n plus 2 whole square. This is the simplest form of this question, right? अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ. 2n, अगर मैं n की जगह पर 1 रखूं तो क्या होगा? n की जगह पर 1, तो 2 into 1, 2 minus 1 into 2 divide by, तो n की जगह पर 1 है तो 2 plus 1 3 square, n की जगह पर 1 2 plus 2 square, that is 4 square. दूसरा लेते हैं, n की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 into 2 4 minus 1 3, 2 into 2 4, 3 into 4 divide by 2 into 2, that is 4 plus 1, that is 5 square into 2 into 2, that is 4 plus 2, that is 6 square. Are you getting me? हमको a मिल गया. Now हम इसकी प्रोसेस पहले कर लेते हैं कि क्या करना है. अभी हम इसको जो भी हमारा मैक्सिमम n की पावर निकल रही है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, वो हम निकाल लेंगे, राइट? तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n और डिवाइड में एज इट इज रखता हूं 2n plus 1 whole square into 2n plus 2 whole square. Are you getting? Now अभी n की मैक्सिमम न्यूमेरिकल में कौन सी पावर है? स्क्वायर. तो कहना है मैं कॉमन निकाल रहा हूं n स्क्वायर को न्यूमेरिकल में, तो अंदर क्या बचेगा? 4 माइनस 2, एक n निकल गया तो डिवाइड बाय n, यही बचेगा, राइट? डिवाइड. अभी नीचे कौन सी है? यहाँ पर भी n स्क्वायर है, यहाँ पर भी n स्क्वायर है, अलग अलग निकालना है. n स्क्वायर इनटू 2 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर, यस और नो? यहाँ पर की बात कर इनटू n स्क्वायर सेम टू सेम 2 प्लस 2 अपॉन n होल स्क्वायर. तो ये हमने बात कर ली कि n की जो मैक्सिमम पावर थी वो हमने निकाल ली न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में. अभी एज इट इज लिखते हैं, तो n स्क्वायर एज इट इज into the bracket 4 minus 2 by n divided by n square into n square, that is nothing but n raised to 4 into the bracket 2 plus 1 upon n raised to square into 2 plus 2 upon n raised to square. ऑलराइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. आई गेस मेरे को आपको पता चल गया होगा. अभी हम एक ऐसा bn अज्यूम करते हैं, लेट bn इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि जो भी मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर इन द न्यूमेरेटर, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? n स्क्वायर. कैन आई राइट n स्क्वायर? और जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में, दैट इज n रेज़ टू 4. राइट, तो आपको यहां से मिल जाएगा. अगर आपको एज इट इज रखना है तो एज इट इज रख सकते हो, अगर आपको 1 अपॉन n स्क्वायर करना है तो भी कर सकते हो, जैसे कि 1 अपॉन n स्क्वायर. तो bn हमको मिल गया 1 अपॉन n स्क्वायर. अब हम बात करते हैं कंपैरिजन टेस्ट, जो हमने अभी पढ़ा. तो कंपैरिजन टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि an और bn का रेशियो, राइट? तो an और bn का रेशियो अगर मैं लिखूं यहां पर, तो n स्क्वायर अपॉन n रेज़ टू 4, यहां पर भी n स्क्वायर अपॉन n रेज़ टू 4. सो कैन आई कैंसिल आउट डायरेक्टली कि मैं लिखूं? ऑलराइट, तो लिखता हूं, चलो. n स्क्वायर into 4 minus 2 upon n divided by n raised to 4 2 plus 1 upon n square into 2 plus 2 upon n raised to square. ये तो हो गया an, राइट? अभी बात करता हूं bn की, तो डिवाइड बाय n स्क्वायर अपॉन n raised to 4. ऑलराइट, तो ये दोनों कट हो जाएगी, this one and this one and this one. So क्या बचेगा? is equal to 4 minus 2 upon n divided by 2 plus 1 upon n raised to square into 2 plus 2 upon n raised to square. तो यही हमारा बचा an upon bn. अभी क्या करेंगे? अभी इसकी लिमिट लगाएंगे. लिमिट क्या है? क्योंकि इंफिनिटी तक जा रही है तो हम लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी. ऑलराइट,
तो जैसे कि हमने इक्वेशन निकाला an/bn वाला, अब क्या करेंगे, ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं, हमको लिमिट पुट करना है। लिमिट कौन से रखेंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। तो हम लगाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 - 2/n डिवाइड बाय 2 + 1/n रेज़ टू स्क्वायर into 2 + 2/n रेज़ टू स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, जो जहां पर n है वहां पर हम इंफिनिटी पुट करेंगे, तो क्या होगा, इज इक्वल टू 4 - 2/∞ डिवाइड बाय 2 + 1/∞ स्क्वायर into 2 + 2/∞ स्क्वायर। तो 1/∞ यू मस्ट बी नोइंग कि 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0, तो क्या बचेगा, 4 डिवाइड बाय ये 0 2 + 0 रेज़ टू स्क्वायर। कैन आई राइट 4 डायरेक्टली, 2 रेज़ टू स्क्वायर दैट इज 4 into again 2 रेज़ टू 4 that is 4, 2 रेज़ टू 2 that is 4, so our answer will be 1/4। तो ये हमारा आंसर आया an/bn। लिमिट हमने पुट कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 1/4। अभी हम बात करेंगे कि ये तो आंसर आया, ये हमको दिख रहा है कि दिस वन इज ग्रेटर देन 0, यस और नो। तो हमने एक टेस्ट यहाँ पर पढ़ा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/bn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं समेशन an एंड समेशन bn both converges or diverges together। हमने पहले ऐसी कंडीशन टुगेदर, ऑलराइट, पहले ऐसी कंडीशन हमने देखी थी कि जहां पर अगर हमारा समेशन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/bn ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। अभी हमको पता नहीं है कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, लेकिन हमको ये पता है कि दोनों में से एक तो है। तो हम क्या करेंगे, निकालने के लिए मैंने बोला था आपको क्या करना है, p सीरीज का यूज करना है। सो लेट बाय यूजिंग p सीरीज टेस्ट, p मींस पावर, p सीरीज टेस्ट हम क्या करेंगे, समेशन bn इज इक्वल टू समेशन bn की जगह पर क्या था हमारा 1/n², यही था n²/n⁴, राइट। तो n² मींस क्या, कि जहां पर हमारा p इज इक्वल टू 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ आवर p इज ग्रेटर देन 1 दैट मींस दैट समेशन bn इज कन्वर्जेंट, ऑलराइट। और जैसे ही हमको ऐसा पता चला कि समेशन bn हमारा कन्वर्जेंट है, तो हमने कंडीशन ली थी, कंडीशन नंबर 2, जैसे ही हमारा समेशन bn कन्वर्जेंट होगा, हम डायरेक्टली कह देंगे कि समेशन an हमारा इज आल्सो कन्वर्जेंट, ऑलराइट। तो ये हमारा हो गया। तो समेशन an, कैन आई राइट समेशन ऑफ an क्या था हमारा 2n - 1 into 2n divided by 2n plus 1 raised to square into 2n plus 2 whole square is convergent। तो ये सीरीज बाय बिकॉज ऑफ व्हाट, हम यहाँ पर हमको मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। By limit comparison test, you can directly say if our summation bn is convergent, then that means our summation an is also convergent। तो हमने न्यूमेरिकल में दो टेस्ट सीरीज का यूज किया, वन इज p सीरीज एंड सेकंड इज लिमिट कंपैरिजन सीरीज, ऑलराइट। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था 2013 मिडटर्म पेपर का, जीटीयू का कैलकुलस का पेपर था, ऑलराइट। तो इसके और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में ले जाता हूं, ऑलराइट। यू माइट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, इवन आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जो कि था सीरीज एंड सीक्वेंस के रिलेटेड कैलकुलस का। मैथमेटिक्स जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है उसको पता होगा, कैलकुलस फर्स्ट सेम में आता है।
और एक सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि जीटीयू के सारे 2013 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं और टॉपिक वाइज, राइट, टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो हम कवर करेंगे। और राइट, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, राइट, कि जब उसको भी पता चले कि जो भी उसको भी डाउट है क्वेश्चन में वो सॉल्व हो जाए। और अगर आपको कोई भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं ट्राई करूंगा कि विद इन 1 और 2 डेज में आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ मैसेज तो करूंगा ही करूंगा। ऑलराइट, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऑलराइट, और ऐसा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए तो हमको भी मोटिवेशन मिले कि हम भी ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सके। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।